आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 14 अगस्त 2025 शिफ्ट 3 में पूछे गए जीके जीएस। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। थर्ड क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फुल फॉर्म सही है? तो वहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से 3 रॉन्ग थे और ये जो आस्की का फुल फॉर्म था एडवांस्ड स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत के सम्राट कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय भारत के सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। छठा क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारत के उत्तरी मैदान की मुख्य विशेषता यही है कि वो क्षेत्र उपजाऊ है। सातवां क्वेश्चन है, एआई न्यूज़ एंकर अंकिता किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो एआई न्यूज़ एंकर अंकिता को असम राज्य में लॉन्च किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो ये है आपका दामोदर घाटी परियोजना जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। नवा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा को कब संबोधित किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 मई 2025 को संबोधित किया था। 10वां क्वेश्चन है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किस वास्तुकला शैली में बना हुआ है? तो ये आपका विक्टोरियन गोथिक पुनरुद्धार शैली में बना हुआ है। 11वां क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। 12वां क्वेश्चन है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत पूर्णतः 100% साक्षर राज्य कौन बना? तो ये है आपका गोवा राज्य। 13वां क्वेश्चन है, 2025 का लक्स ऑडियंस अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो 2025 का लक्स ऑडियंस अवार्ड फ्लो फिल्म को दिया गया। 14वां क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय जिम्मेदार है। 15वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में वर्णित है। 16वां क्वेश्चन है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इस केस का नाम था केशवानंद भारती बनाम, ये हुआ था केरल राज्य में 1973 में। 17वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2025 में किस देश को ब्रिक्स में शामिल किया गया? तो सबसे पहले तो ब्रिक्स में मूल 5 देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। और 2024-25 में पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में इसमें 6 देश को जोड़ा गया जिसमें है आपका मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो इनमें से ऑप्शन में जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है, इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या होती है? तो इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि, खनन और मत्स्य पालन। द्वितीयक क्षेत्र में आता है आपका उद्योग निर्माण जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जाता है। और तृतीयक क्षेत्र पूछा गया है तो इसमें सेवा क्षेत्र जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आता है। 20वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के रैम को केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए, प्रोम को सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस 2025 का थीम क्या था? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस 2025 का थीम था यंत्र। इसका फुल फॉर्म होता है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन। 22वां क्वेश्चन है, 1920 के दशक में ताप या आयनीकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपके दिया था वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने। 23वां क्वेश्चन है, फिल्मों में डॉक्यूमेंट्री क्या होता है? तो ये एक नॉन फिक्शनल फिल्म होता है। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सबसे अंतिम में किस रियासत का विलय हुआ था? तो भारतीय संघ में सबसे अंतिम में हैदराबाद का विलय हुआ था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। 25वां क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत सरकार ने साइबर अपराध को कम करने के लिए कौन सी पहल को लॉन्च किया? तो मई 2025 में भारत सरकार ने साइबर अपराध को कम करने के लिए E0FIR नामक पायलट परियोजना को लॉन्च किया।
26वां क्वेश्चन है गुप्त काल में प्रशासन की देखभाल करने वाला कौन था? तो गुप्त काल में प्रशासन की देखभाल करने वाला था कुमार मात्य। 27वां क्वेश्चन है लोक अदालत किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुआ था? तो ये जो लोक अदालत है ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंतर्गत शुरू हुई थी। 28वां क्वेश्चन है गुलजार जी को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो गुलजार जी को 2025 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 29वां क्वेश्चन है कौन सा जैव मंडल तमिलनाडु राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 30वां क्वेश्चन है इसरो ने अपनी 100वीं अंतरिक्ष मिशन कहाँ से लॉन्च किया था? तो इसरो ने अपने 100वीं अंतरिक्ष मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है यहाँ से लॉन्च किया था। 31वां क्वेश्चन है भारत में पहली MRI मशीन कहाँ स्थापित की गई थी? तो जो भारत में पहली MRI मशीन है इसको दिल्ली में स्थापित किया गया है। 32वां और लास्ट क्वेश्चन है आसफ जाही वंश भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो आसफ जाही वंश है ये हैदराबाद से संबंधित है।